नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कल तक योगी वर्सेस मोदी पर चटखारे लेने वालों को अचानक ऐसी मिर्ची लगी है कि वो तिल मिला गए हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के परम प्रिय मित्रों में से एक और युवा कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से दे दिया है। इतना ही नहीं, अभी और भी कई कांग्रेसी नेता हैं जो पार्टी का दामन छोड़कर कमल का फूल हाथ में लेने वाले हैं। इस खबर से कांग्रेस से ज्यादा तो कांग्रेसी पत्रकार ज्यादा नाराज हैं। वो भी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आखिर बेसुध पड़ी कांग्रेस को अपनी पत्रकारिता से लंबी रेस का घोड़ा साबित करने वाले ये पत्रकार कहां और कैसे बचाएंगे कांग्रेस को और खुद की चरण चाटुता को जस्टिफाई कैसे करेंगे। जो कांग्रेस 2024 में मोदी सरकार को चुनौती देने के सपने संजो रही है, वो अपने खुद की राज्य सरकारों को बचा ले, फिलहाल वही बहुत है। राजीव गांधी जैसे चेहरे वाले राहुल गांधी और उनकी इंदिरा गांधी की नाक वाली बहन प्रियंका गांधी की राजनीति कांग्रेस को सबसे कम सीटों की पार्टी बनाने पर तुली हुई है। पंजाब कांग्रेस में कलह मची है, राजस्थान में गहलोत पायलट का झगड़ा सुलट नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बगावत की बू आ रही है और यूपी चुनाव से चंद महीने पहले ही राहुल गांधी के करीबी रहे युवा नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी राहुल बाबा और प्रियंका दीदी ट्विटर की राजनीति से ऊपर उठकर जमीनी हकीकत देख पाएंगे, ऐसा लगता तो नहीं है। यूपी चुनाव से ठीक पहले अपने नाराज युवा नेता जितिन प्रसाद को आखिर क्यों नहीं रोक पाए राहुल गांधी, जबकि यूपीए सरकार के दौर में जितिन प्रसाद राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव और इसे लेकर ज्यादा सजीव बनाने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। लेकिन चिट्ठी के सुझावों को मानने के बजाय कांग्रेस नेतृत्व ने इनको ही दरकिनार कर दिया। सवाल यह भी है कि आखिर ये नेतृत्व कर कौन रहा है, जो कांग्रेस पार्टी पिछले 2 साल में अपना अध्यक्ष ही नहीं बना पा रही, उसका नेतृत्व कितना ढीला होगा, ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद पहले भी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए निकल पड़े थे, तब प्रियंका गांधी ने उन्हें फोन करके मनाया था और वो आधे रास्ते से वापस लौट गए थे। लेकिन इस बार जितिन प्रसाद राहुल और प्रियंका पर शायद भरोसा खो चुके थे, तो गाड़ी सीधे बीजेपी दफ्तर पर ही रुकी। कुछ यही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। वो बैक बेंचर बनकर राहुल गांधी को पास कराने के लिए पीछे से चीटिंग करवाते थे। लोकसभा में याद है ना आपको कैसे बताते थे उन्हें। लेकिन जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को दोस्ती निभाने का मौका मिला तो उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को धोखा दे दिया। यही राहुल गांधी ने राजस्थान में किया। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर राजस्थान की जनता के बीच सचिन पायलट के नाम का भ्रम फैलाया और सचिन पायलट ने भी जी तोड़ मेहनत की और जब रिजल्ट आया तो गहलोत टॉप कर गए। अब जितिन प्रसाद ने भी यूपी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन करते ही कांग्रेस के अंदर की राजनीति पर ताने तक कस दिए। देश के युवाओं की बेरोजगारी को मुद्दा बनाने वाले ट्विटर नेता राहुल गांधी अपनी ही करीबी युवाओं, नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुद्दे नहीं समझ पाते। लंबे समय से कांग्रेस के जिन 4 युवा नेताओं को राहुल गांधी का सबसे करीबी माना जाता रहा है, उनमें से 2 तो उन्हें छोड़कर चले गए और बाकी 2 भी याराना निभाने के मूड में दिख नहीं रहे। राहुल गांधी के 4 सबसे करीबी युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद और मिलिंद देवड़ा रहे हैं, जिनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद तो विरोधी खेमे यानी बीजेपी में आधिकारिक तौर पर चले गए हैं, तो सचिन पायलट जाते जाते रुक गए। पिछले साल जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी चली थी, लग रहा था कि सचिन पायलट भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन तब कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से आश्वासन दिया गया कि एक कमेटी असंतुष्ट विधायकों की बातें सुनेगी, उन्हें सुलझाने की कोशिश करेगी। लेकिन 10 महीने बाद सचिन पायलट एक बार फिर बगावती तेवरों में दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि कमेटी ने कोई काम किया ही नहीं, जो कि साफ संकेत देता है कि जल्द ही सचिन पायलट पार्टी के खिलाफ कदम उठा सकते हैं।
खबर यह भी आ रही है कि गहलोत सरकार को अपनी इंटेलिजेंस से यह पता चला है कि पिछले साल की तरह एक बार फिर सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत करने वाले हैं, जिसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात से सटी सीमाओं पर काफी चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि आशंका यह जताई जा रही है कि सचिन पायलट फिर दूसरे प्रदेश में विधायकों के साथ जाकर डेरा जमा सकते हैं और उनकी सरकार को खतरे में डाल सकते हैं। वहीं इस बार तो गहलोत कैंप के विधायकों के भी उनके संपर्क में होने की बातें कही जा रही हैं। राहुल गांधी के करीबियों में जो दूसरा नाम बच गया है वो है मिलिंद देवड़ा का। देवड़ा के पिछले कुछ बयानों पर अगर गौर किया जाए तो ये साफ नजर आता है कि वो भी राहुल गांधी की राजनीति से खुश नहीं है। भारत चीन मसले पर राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाना हो या महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के साथ गठबंधन की सरकार को लेकर दिए गए उनके बयान हो, देवड़ा के सुर विरोध से ही भरे थे। अब जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 11% ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश उनके जरिए बीजेपी करेगी। जितिन प्रसाद के आने से बीजेपी को फायदा कितना होगा या किसको नुकसान होगा, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखने वाले उनके तमाम समर्थकों की आंखें शायद इस पूरे घटनाक्रम से खुल जाएं कि जो नेतृत्व अपने करीबी नेताओं को ही नहीं समझ पा रहा, वो भला देश की जनता को क्या समझेगा। राहुल गांधी जो 50 साल की उम्र में भी युवा नेता ही हैं, जो सदियों से रीलॉन्च ही होते आ रहे हैं और हर बार असफलता के बाद फिर नए सिरे से कांग्रेस के युवराज बनकर ताजपोशी करवा लेते हैं, उनके अपने ही उनसे नाराज क्यों चल रहे हैं। जो राहुल गांधी अपनों को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उसके अस्तित्व के मायने कैसे समझेंगे। ट्विटर नेता बन चुके राहुल गांधी को बिना सबूतों के ये पता रहता है कि चीन ने भारत की कौन सी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अपने असफल राजनीतिक जीवन के अनुभव के आधार पर वो मोदी सरकार को कोरोना से लेकर वैक्सीन तक पर ज्ञान बांट लेते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में चल रहे असंतोष और बगावत को वो देख नहीं पाते। देश के युवाओं की बेरोजगारी को मुद्दा बनाने वाले ट्विटर नेता राहुल गांधी अपनी ही करीबी युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुद्दे सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। आखिर राहुल गांधी अपने ही नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रहे। नेता तो छोड़िए, ऐसा लगता है कि वो तो कांग्रेस पार्टी को ही ठिकाने लगाने पर तुले हुए हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए फायदेमंद नेता हैं। अब भी अगर कांग्रेस समर्थकों को लगता है कि राहुल गांधी एक दूरदर्शी नेता हैं और कांग्रेस का बेड़ा पार वही लगा सकते हैं, तो शायद इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती। फिलहाल तो सोशल मीडिया से लेकर देश के लोगों तक को लगने लगा है कि गांधी परिवार पर निर्भर कांग्रेस में कहीं आगे चलकर बस 3 गांधी, राहुल, प्रियंका और सोनिया ही बचेंगे और पार्टी में शायद ही कोई हो। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी के करीबी नेताओं का यूं छोड़ना राहुल गांधी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की राजनीति को देखकर तो यही लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती बन गए हैं, जो ना तो पार्टी को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपनी पार्टी के नेताओं को। तो ऐसे में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, ये समझा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।